राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि शरणम। मैं पंडित संदीप गौतम एक बार पुनः आपके समक्ष अपने YouTube चैनल वैष्णव कुंज के माध्यम से एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा वो आज का नया विषय है निर्जला एकादशी व्रत। 21 जून 2021 दिन सोमवार को पड़ने वाला व्रत निर्जला एकादशी व्रत है। देखिए, वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं। एक माह में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। एक माह में 2, एक वर्ष में 24। और 4 साल के बाद जिस वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 24 की जगह 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं पुरुषोत्तम मास की वजह से, तो 24 के स्थान पर 26 एकादशी हो जाती हैं। और देखिए, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों को एकादशी व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो सभी एकादशी व्रत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन निर्जला एकादशी व्रत को सबसे बड़ा एकादशी व्रत बताया गया है। अब हम बात करते हैं इस अनुष्ठान को करने की क्या विधि है। देखिए, प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने दैनिक कर्मों से आप निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना सेवा कीजिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन किया जाता है। भगवान नारायण को आप स्नान कराइए, चंदन का तिलक लगाइए, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र भगवान को आप धारण कराइए। फूलों से भगवान के मंदिर का आप श्रृंगार करिए, क्योंकि जेठ का माह है, जेठ का महीना होता है, गर्मी बहुत रहती है। ठाकुर जी को शीतलता मिले, इस भाव से भगवान का फूल बंगला सजाया जाता है, क्योंकि भगवान की सेवा में सिर्फ भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है, सामग्री की कोई महत्वपूर्णता नहीं है। और हमको ध्यान रखना है, इस दिन हम किसी को ठेस ना पहुंचाएं, हमारे द्वारा किसी कीड़े मकोड़े की भी हत्या ना हो, हमसे झूठ ना बोला जाए, हमसे किसी का दिल ना दुखाया जाए। ऐसा हमें इस चीज़ की हमें सावधानी रखनी है। हमको अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना है, हमको अधिक से अधिक भगवान के नाम का कीर्तन करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एकादशी तिथि के दिन हम कोई भी शुभ कर्म, जप, तप, ध्यान, कीर्तन, दान आदि करते हैं, उसका हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमको पूरे साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा भगवान नारायण का वाक्य है। एकादशी व्रत या एकादशी तिथि भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि राक्षस से युद्ध करते करते भगवान जब भगवान नारायण विश्राम में चले गए थे, तो उस समय एकादशी तिथि नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसने भगवान के युद्ध में सहयोग किया था। कथा आप सभी लोग जानते होंगे, उस पर ज़्यादा विस्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए तब भगवान नारायण ने उस एकादशी नाम की कन्या को इस बात का वचन दिया था कि जो भी एकादशी को अन्न नहीं खाएगा, सिर्फ फलाहार करके इस एकादशी व्रत का पूजन अनुष्ठान करेगा, वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इसलिए आज के दिन दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, आप संतों को दान कर सकते हैं, या गरीब लोगों को दान कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है। आप ठंडे जल का पात्र, मटका या फिर सुराही ब्राह्मणों को दान कर दें, या आप संतों को दान कर दें। बहुत गर्मी रहती है, पंखे का दान का बहुत महत्व है, सुराही का बहुत महत्व है। और यदि हो सके, सामर्थ्य है, ठंडे जल का प्याऊ लगवा दें, उसका बहुत पुण्य बताया गया है शास्त्रों में। और एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी के दिन हमको रात्रि जागरण करना चाहिए, यदि हम सामर्थ्यवान हैं तो। यदि हम पूरी रात जगकर रात्रि जागरण भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, तो कम से कम 12-1 बजे तक तो हमको रात्रि जागरण करना चाहिए। पूरे परिवार के साथ या एकांत में हमको भगवान के नाम का जप, कीर्तन, भजन आदि करना चाहिए।
क्योंकि एकादशी तिथि के दिन कोई भी कर्म हम करते हैं, भगवान का जप करें, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, हवन करें या गौ सेवा करें, उसका हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। यदि हमें सिर्फ एक दिन कोई भी शुभ कर्म करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है, तो मैं तो ये समझता हूँ 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग या जो भी सक्षम हैं, जिनके शरीर में सामर्थ्य है, उन सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे, हमसे किसी का अहित ना हो, हम झूठ ना बोलें, हम सत्य का पालन करें। और निर्जला एकादशी के व्रत के दिन तो हमको जल भी नहीं लेना है, और बाकी एकादशी के दिन हमको अपने आहार पे पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना है। मुझे ऐसा लगता है, प्लस ऐसी मैं आशा भी करता हूँ कि आप सभी जरूर निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और हर वर्ष करना चाहिए। उससे जरूर आपको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को प्रदान करने वाला है एकादशी व्रत। और इन्हीं शब्दों के संग मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्द एक नए विषय के संग अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे फिर दोबारा से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।